एक चीज होती है कमिटमेंट। हमने किसी से कमिटमेंट करी। यस, सो जब भी हम लेटर्स को यूज करेंगे उसमें यूनिफॉर्मिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो अगर आप ये स्लांटिंग वाले टेक्स्ट को यूज कर रहे हो तो यही यूज करोगे। कैप्स यूज कर रहे हो तो कैप्स यूज करोगे। स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हो तो स्मॉल लेटर्स ही यूज करोगे। स्विचिंग नहीं करोगे। इससे क्या होता है कि हमारे ड्राइंग में जो यूनिफॉर्मिटी है वो खत्म होता है। हमारा ब्रेन किसी चीज को देखकर रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, सिंप्लीफाई करता है, तब जाकर के ब्रेन में प्रोसेस होता है वो इंफॉर्मेशन। सो क्लटर फ्री बनाने के लिए कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी, लेजिबिलिटी इसकी क्राइटेरिया है। सो जनरली हम लोग गॉथिक स्टाइल को यूज करते हैं। चलिए आप बताइए कि ड्राइंग में क्या क्या चीज है जिसमें टेक्स्ट यूज किया जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें टेक्स्ट के बिना ड्राइंग इनकम्प्लीट होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी टेक्स्ट ना लिखा हो किसी ड्राइंग में, वो तो भी वो ड्राइंग कहलाए। कैन वी कॉल दैट काइंड ऑफ स्टफ एज द ड्राइंग। टेक्स्ट है ही नहीं उसके अंदर तो उसको हम ड्राइंग मान नहीं सकते। पहचान ही नहीं हो पाएगी क्या है, किसके बारे में। एक सिंपल किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो, एक फर्नीचर को डिजाइन कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। डायमेंशन एक टेक्स्ट है। आप नंबर्स लिखते हो वो भी तो टेक्स्ट है। लीडर में इस्तेमाल करते हैं और लेजेंड में इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्लान लिखते हैं, एलिवेशन लिखते हैं, सेक्शंस लिखते हैं, ये सब तो टेक्स्ट के बिना ड्राइंग में तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। कोई भी ज्योमेट्री बनी हुई है 2D और उसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है उसके इंट्रोडक्शन में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्लान है कि एलिवेशन है। 3 प्राइमरी व्यूज होते हैं, 3 प्लेन से आते हैं, राइट। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन। इन पे क्या क्या बनते हैं? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। इवन दुनिया भर में जितनी भी इंसान के आपस के एग्रीमेंट्स होते हैं, वो चाहे शादी के फॉर्म में हो, चाहे प्रॉपर्टी के फॉर्म में एक्सचेंजेस में हो, शेयर में हो, किसी भी चीज में एक चीज होती है कमिटमेंट। हमने किसी से कमिटमेंट करी, उसने भी करी, वो एग्रीमेंट कहलाता है। ये चीजें कैसे हो सकती हैं? बोल के भी हो सकती हैं और लिख के भी हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग आपस में ओरल एग्रीमेंट से ही काम करते हैं इसमें। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे क्या हो सकता है कि दूसरा इनकार कर सकता है कि आपने ये तो बात करी ही नहीं। तो बोल चाल की जो चीजें होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं रिटन फॉर्म से। रिटन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी ड्राइंग भी डॉक्यूमेंट है। इसमें जो आपने बात लिख दी वो आपकी कमिटमेंट है सामने वाले से। और कुछ चीजें आपने बोल दी, उस बोलने में प्रॉब्लम ये होती है अगर विटनेस ना हो तो कोई भी एक पार्टी उसमें से इनकार कर सकता है, डिनाई कर सकता है कि हमने तो बोला ही नहीं। सो जनरल एक्सप्रेशंस जब हम करते हैं तो स्पोकन लैंग्वेज में करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज रिटन लैंग्वेज से बहुत हद तक अलग होती हैं। बोलने में कुछ टेक्निकलिटीज हम नहीं रखते हैं क्योंकि हम बचपन से जिस लैंग्वेज में पढ़ा लिखा समझा उसको हम बोलते हैं, एक्सप्रेशंस है हमारे। कुछ लोग बोलते बोलते उसमें ऐसे भी वर्ड्स बोलते हैं जिसको कस वर्ड्स बोलते हैं, गाली गलौज भी यूज होता है। क्या डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं? बहुत सारे वर्ड्स हम बोल लेते हैं लेकिन वो लिखते नहीं है। सो एक्सप्रेशंस में जब हम आते हैं तो हम लोग व्यूज बोलते हैं, लेकिन जैसी रिटन फॉर्मेट में आता है तो उसको हम लोग यस पेपर पे दिस इज द स्टैंडर्ड टू राइट एलिवेशन rather than व्यू। व्यू एक स्पोकन वर्ड की चीज है लेकिन एलिवेशन रिटन डॉक्यूमेंट की चीज है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं।